आइए हम अति महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। देश में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। ये जो नाजी और स्वदेशी आतंकी सरकार है ना, ये पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये झूठ परोसने वाला रोबोट है, जो झूठ का आकाश पूरे देश में फैलाना चाहता है, जनता को गुमराह करना चाहता है, जनता को मूर्ख बनाना चाहता है। और इनकी जो घिनौनी हरकतें हैं ना, ये हमेशा जारी रहेगी। ये अपने पाप छिपाने के लिए, अपने अपराध छिपाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए हम ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे हम आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, एक बहुत बड़ा शातिर खेला किया गया। हुआ ये कि भाजपा की जो प्रतिष्ठा और नाजी गैंग और सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी ना, तो इन्होंने एक शातिर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरीके से आतंकवाद के माध्यम से अपनी छवि सुधारी जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी हमले करते ही रहा है और वो भविष्य में भी करते रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह भी बहुत स्पष्ट बात है। अब यहाँ पर जब हुआ ना, तो अब पुलवामा एक का हमने घटना देखी, अनेक प्रकार की कश्मीर में घटनाएं देखी, और ताजी घटना पुलवामा 2 देखी। ये पुलवामा 2 हुआ कैसे? ये होता नहीं, इसको तो होने दिया गया। और इसका स्पष्ट प्रमाण कि जो घटना स्थल पर से है ना, न सेना मौजूद थी, न पुलिस मौजूद थी, और एलजी ने लापरवाही थी, सुरक्षा एजेंसियों ने लापरवाही बरती। और सब के सब दोषी हैं, गृह मंत्रालय भी दोषी है। इनको स्पष्ट सूचना थी कि आतंकी हमला होगा और सारी योजनाओं का पता था, किंतु ये निष्क्रिय रहे। इन्होंने जो है ना, दिखावे के तौर पर श्रीनगर में जरूर शक्ति बरती। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। तो अब ऑपरेशन 2 के होने देने के दोषी तो ये गृह मंत्री अमित शाह, एलजी और खुफिया तंत्र और ये सब है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब वो ऑपरेशन 2 है ना, सेना के शौर्य की कहानी है, उसकी बहादुरी की कहानी है। सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया ना, वो अपने आप में अनूठा है। किंतु यहाँ पर तो दूसरी विचित्र बात हो रही है। यहाँ हो रहा है सेना के शौर्य को अपना शौर्य जताने का प्रयास किया जाए, और जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसका पूर्ण रूपेण राजनीतिकरण किया जाए। उसका राजनीतिकरण करने हैं तो ये हमारे जो मोदी जी है ना, ये रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अरे यार, आपको रोड शो करने की जरूरत क्या है? जो है ना, आप तो रोड शो की बजाय आप तो सेना का वो कीजिए। सेना का सम्मान होना चाहिए, सेना का यशोगान होना चाहिए। आप तो अपना यशोगान करने लगे, आप अपने आप की छवि धूमिल कर जो होती रही थी ना, उसको सुधारने के लिए और अपने आप को देश का महान, बड़ा और साहसिक पीएम घोषित करने की प्रयास कर। आप जो कर रहे हैं ना, ये मत समझिए कि जनता को नहीं पता है। जनता सब जानती है, आपके लक्ष्यों को जानती है, आपके विचारों को जानती है, आपके चरित्र को जानती है, आपके भविष्य के लक्ष्य को जानती है। ठीक है, अब ये तो बातें हैं इनकी जो है ना, ये तो वो होती रहेगी। ये जो इनके दिलो दिमाग में जो पूर्वाग्रही भाव है ना, जो चरित्र है ना, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और ना होगा, क्योंकि खुद मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरे शरीर में रक्त नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब तो जिस आदमी में रक्त ही नहीं हो, तो उससे हम क्या आशा रखें? ये भी एक यहाँ पर खुली कर बात हो गई। इस पर भी हम विचार विमर्श नहीं करना चाहते। ये तो खुद ही अपने जाल में फंसते जाना। अब आइए, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला कि जो इतिहास है ना, इनको कभी माफ नहीं करेगा।
इन्होंने पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, सबको जलील करने का, सबको अपराधी बताने का झूठ बोल दिया। आइए, जब विभाजन के बाद कश्मीर की क्या स्थिति थी? हरि सिंह है ना, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वे पाकिस्तान के में मिलना चाहते थे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और हरि सिंह की बातों पर आकर पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन थे ना, उन्होंने कश्मीर पर हमला कर। हमारी भारतीय सेना भी कोई कम नहीं थी उस समय। सेना की कोई इतनी ताकत नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, सब कुछ भी नहीं था, नाम मात्र के थे, किंतु हमारी बहादुर सेना ने है ना कश्मीर से मुजाहिदीनों को बाहर कर। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विचित्र बयान दिया। अरे आप सरदार पटेल पर भी आरोप लगा रहे हो, धिक्कार है आप पर। यदि सरदार पटेल ना होते ना तो ये कश्मीर भारत में विलय नहीं होता। पंडित नेहरू जी ने है ना हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका इंचार्ज बनाया था, और सरदार पटेल ने कश्मीर को अपने भारत में मिला। अब ये तो सच्चाई है, ये इतिहास है, इसको तो आप झुटला नहीं सकते, मगर ये झुटला रही। अब आइए आप पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात। पाकिस्तान की कायराना हरकतें कभी से जारी रही, हो रही। कितनी बार पाकिस्तान में मात खाए, हमारी सेना ने पाकिस्तान को हर तरीके से परास्त किया। और जनरल मानेक शाह के समय में तो है ना पाकिस्तान की सैन्य ताकत की शक्ति ही समाप्त हो गई, उसकी प्रतिष्ठा ही समाप्त हो गई। और जो इंदिरा गांधी है ना, उन्होंने उस समय सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि आप जाने, आपका काम जाने, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जनरल मानेक शाह ने उसको मूर्त रूप दिया, भोग दिया, और 90,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह बात भी आप झुटला नहीं सकते, सबको पता। अटल जी ने तो उस समय इंदिरा जी की कितनी तारीफ की थी कि इतने बहादुर है, ये तो दुर्गा है, रणचंडी हो गई है, और हम इसको सलाम करते हैं। श्रद्धा के फूल इतने बिखरे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर चलिए, अब ये जो नाजी गैंग है ना, इनके जो अपराध छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अरे इंदिरा गांधी चाहती थे उस समय पोक पर अधिकार कर ले। भैया आपका अपने सर सिंदूर के समय भी आप चाहते ना तो हमारी भारतीय सेना पोक पर अधिकार कर लेती। अरे भारतीय सेना तो 6 घंटे में पूरे पाक पर अधिकार कर सकती है, यह हमारा दावा है। परंतु आप है ना बहुत निम्न स्तर की राजनीति करते हैं, पूर्वाग्रही राजनीति करते हैं। मैं एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कि हिंदुस्तान की एक बहादुर प्रधानमंत्री जिसने विश्व का इतिहास भूगोल बदल दिया, जिसने पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, तुम उस व्यक्तित्व के बारे में गलत प्रचार करो, ये तुम्हारा पूर्वाग्रह है का स्पष्ट साक्ष्य, खुला साक्ष्य। और आप तो बहुत झूठ बोलने में मस्त हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी आपका जो कोर्स आया था ना वो भाषण कि हमें जो दल भेज रहे हैं भारत के प्रचार करने के लिए, और उस समय जो आपने जो मजाकिया दिया था ना कि ये थरूर बैठे हैं, ये बैठे हैं, और मैं जिसको संदेश देना चाहता हूँ वो संदेश दे दिया, और आप मुस्कुराते हो। अरे पूर्वाग्रही थी। मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अब आप यहाँ पर बताइए कि जब इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश का जो युद्ध किया था ना, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि नहीं, ये रोक दीजिए, आप ये हिंसा बंद कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने निक्सन को क्या जवाब दिया, जरा ये तो याद कीजिए, आपको वो याद नहीं है? इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि युद्ध रुकेगा नहीं, क्योंकि भारत के आत्मसम्मान का सवाल है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी की महानता थी, और उन्होंने सेना को जिस तरीके से बधाइयाँ दी थी ना, वो भी अपने आप में अनूठी। अब हम यहाँ पर आते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने सेना को फ्री हैंड दिया था,
और आपने उसके बाद में एक संशोधन किया, और वो संशोधन कैसा किया कि सेना जो भी कार्रवाई करे वो हमें पूरी कैबिनेट को भेजे और कैबिनेट स्वीकृति देगी। अरे फिर आपने ये झूठ क्यों बोला? जब सेना को आपने फ्रीडम दी है तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि सेना क्या करेगी, हमें भेज दीजिए? ये भी उनका एक झूठ पकड़ा है। और अभी अभी जो राफेल के मामले में है ना, उसमें भी बड़ी विचित्र बात है। राफेल का जो कितना विवाद हुआ था, सब कुछ हुआ था, मार बड़े वो क्या था कि राफेल यूँ कर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, परंतु कुछ हुआ नहीं, राफेल फेल। और अभी अभी का जो समाचार आया है कि अब भारत सरकार ने राफेल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और अब वो अगला सौदा राफेल का नहीं करेंगे। और जो अग्रिम जो सौदा होने वाला है ना राफेल का, अब वो रद्द हो। भैया अब सौदा रद्द क्यों करो? इसका भी एक बड़ा कारण, अब ये जो रूस ने है ना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार किए, तो अब ये जो राफेल की बजाय है ना, ये रूस से विमान खरीदने का सौदा करेंगे। ये बहुत अंदर की बात है, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। और रूस ने क्या दाव का, उसको तो फ्रांस के जो राफेल के है ना इज्जत खत्म करना थी, उसने अपने रंग से कर ली, और अब राफेल है ना नहीं खरीदे जाएंगे। ये भी सारी बात हो गई। चलिए अब हम ये भी मान हो गया जो भी है कुछ। और यहाँ पर आती है विदेश नीति की बात, तो हमारे देश की तो विदेश नीति पूरी फ्लॉप ही हो गई। कहीं पर कुछ नहीं, अब सफाइयाँ दी जा रहे, यूं हुआ ऐसा हुआ। अरे अब आप छोड़ दीजिए, अभी झूठ का जो है ना आकाश अब नहीं चलेगा। आपकी झूठ है ना बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका जो आप झूठ के रोबोट हो ना, और आपके जितने भी विचार है वो भस्मीभूत होते जा रहे, आपके सारे जुमले भस्मीभूत होते जा रहे हैं, आपका सारा चरित्र उजागर होता जा रहा है। चलिए यह बात भी सब हो गई। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सेना सतर्क, सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया, सब कुछ हो गया, तो आपने युद्ध विराम क्यों किया और किसके इशारे पे किया? और जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प ने तो युद्ध विराम होने के पहले घोषणा कर दी कि मेरी बात हो गई, मैंने युद्ध विराम करवा दिया, और युद्ध विराम हुआ। आपने वो स्वीकार करा ना, और बाद में फिर बयान दिया कि भारत सरकार और पाक सरकार के बीच में चर्चा हुई, सेना के बीच में चर्चा हुई, इस कारण हमने युद्ध विराम किया। अब ये स्पष्टीकरण कोई मानने नहीं रखता, कोई माना भी नहीं जाएगा, ठीक है, या भी वो कह दिया। चले अब आप ऑपरेशन सिंदूर, हम कहते हैं सेना के शौर्य को तो हम नकार ही नहीं सकते, उसने तो अपना काम करके दे दिया, किंतु अब आप है ना सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने पे हमारा होगा। आपकी जो निर्णय हो रही है ना, ये सब सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने का नाटक। ये जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा, पसंद नहीं होगा, एक बात ध्यान रख लीजिए। जब आप है ना आपके सामने हर चीज पक्ष पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ था, जनता आपके साथ थी, सब कुछ आपके साथ चल रहा था, तो जो जो हुआ है ना उसका विवरण भी तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको संसद का विशेष सत्र बुलाकर सारा सत्य सामने रखना था, किंतु आप नहीं रख रहे हैं। आप संसद का विशेष सत्र बुलाकर बुलाना ही नहीं चाहते, क्यों ऐसा करना चाहते? और आप संसद का विशेष सत्र बुलाने की बजाय आप ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो रैलियां निकाल रहे हैं, जगह जगह भाषण देते हैं। अब यहाँ पर मुझे तो शायद हो सकता है कि 31 मई को भोपाल भी आए, और वहाँ पर 2000 है ना उनके रक्षा में, उनके व्यवस्था के लिए 2000 महिलाएं गार्ड तैनात थे, और वो सारी महिलाएं है ना सिंदूरी की साड़ी में होगी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और सिंदूरी साड़ी कहाँ से किससे कैसे खरीदी जाएगी ये भी हम सब जानते हैं, सारा राज उजागर हो जाएगी। छोड़ दीजिए, ये बात भी हमें नहीं करना। अब यहाँ पर तो हमें सवाल आता है कि हमारी जो है ना विदेश नीति फ्लॉप हो रही। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और अब तो वो नए उसको मिसाइलें दे रहा है। जो अफगानिस्तान हमारे साथ खड़े होने की बात कर रहा था,
अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका भी अंदाज़ा लगाइए। अब जो ईरान है ना, ईरान हमारे पक्ष में वो बोला, परंतु वो इस्लामिक राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ नेता बनना चाहता है, इसलिए उसने पाकिस्तान की सीमा पर अपने जवान तैनात कर दिए और शर्त तैनात कर दी। ठीक है, किंतु वहाँ से सऊदी अरब है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब ने ट्रम्प को बुलाया, बड़े बड़े उपहार दिए और न जाने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, ये भी आपको सबको पता है। तब यहाँ पर हम भी विदेशों की बात न करते हुए हम तो सिर्फ अपने देश की बात करें। अरे आतंकवाद है क्या, ये तो जरा बताइए। आतंकवाद कौन हो, क्या होता है, आतंकवादी कौन होता है, जरा इसकी परिभाषा तो बता दीजिए मोदी जी। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कहता हूँ, मोदी जी परिभाषा नहीं बताएंगे। वो तो रोबोट हैं और उनके शरीर में खून कहाँ है, गरम सिंदूर है। तो उस आदमी से जो कि क्या बात की आशा की जाए, क्या जवाब की आशा रखी जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ, जो भी व्यक्ति या जो भी जमात, जो भी संस्था हमारे राष्ट्र की सुव्यवस्थाओं को, संविधान को, मानवीय मूल्यों को और सत्य को और सनातन धर्म की हत्या करे, वो आतंकवाद होता है। और जो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य करता है ना, वो आतंकी होता है। हमारे देश में दो तरह का आतंकवाद है, एक विदेशी आतंकवाद है, स्वदेशी आतंकवाद है। अरे विदेशी आतंकवादी से हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वदेशी आतंकियों से निपटना बहुत कठिन है। ये झूठ के हैं, इतना झूठ करते हैं, इतना प्रायोजित संदेश देते हैं और न जाने क्या क्या न कहते हैं, इतने शातिर षड्यंत्र रचते हैं, सत्तावादी षड्यंत्र रचते हैं। तो ये जो है ना, ये झूठ के रोबोट हो ना, अब इनका समय चक्र खत्म हो। अब इनको जीवन, ये झूठ के रोबोट अब जिंदा नहीं रह सकते, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। और मोदी जी, आपके शरीर में तो रक्त है ही नहीं, और जिस आदमी के शरीर में रक्त नहीं होता है ना, यह तो वो बायोलॉजिकल होता है, मगर यहाँ तो बायोलॉजिकल भी रक्त वाले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब तीर लगा तो रक्त बहाना, और जब सुदर्शन के समय उनकी अंगुली कटी थी तो उनके अंगुली पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी बांधी थी ना। अरे खून तो देवदूत मोह में रहा है, और आप घोषणा कर लो कि मेरे नसों में खून नहीं है, सिंदूर, गर्म सिंदूर मेरा। तो ऐसे गर्म सिंदूर वाले आदमी से देश की 147 करोड़ जनता मुक्ति चाहती। अब सब कुछ उजागर होता जा रहा है, कोई यहाँ छिपा हुआ नहीं है। अब तो ये नाजी सरकार को है ना, संसद का विशेष सत्र बुलाना होगा, सारा पक्ष विपक्ष आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा, और सवाल का भी सही उत्तर देना पड़ेगा। और जो पुलवामा 2 जिसने करवाया है ना, उसके जितने अपराधी हैं सबको सजा देना पड़ेगी। बोले सजा नहीं मिली ना, तो यह बात भी और सिद्ध हो जाएगी कि पुलवामा हादसा होने दिया गया, और जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसका राजनीतिकरण भी किया गया। ये खुली कट बात है, कोई इसमें राग डराव छिपाव नहीं है। यह हम तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, हमें जो सच सबके सामने रखते हैं। और आप एक मोदी जी, एक बात बताइए, जिन आतंकियों ने 4-5 आतंकियों ने पुलवामा 2 को मूर्त रूप दिया, वे कहाँ है, वे अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? कौन सी ऐसी बाधा आ गई कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कहाँ छुपे हैं वो? क्या वे कश्मीर में है, या कश्मीर छोड़कर के बाहर चले गए हैं? सबसे पहले तो ये जरूरी था कि उन चारों 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार करना, उनको ढेर करना था, परंतु नहीं हुआ। और ये तो है ना, अपने ढंग से अपनी राजनीति करने लगे। अब जो हमने वहाँ पाकिस्तान में है ना, जो भी किया ना, वो तो सेना ने किया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। ये तो खाली यहाँ पर मंच पर लेकर बयानबाजी करते रहे। अरे जरा सीमाओं पर युद्ध लड़ लिए, हवाई युद्ध कैसे होता है, एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है, जरा उसका जायजा लीजिए।
और हमारे यहाँ पर है ना इस युद्ध में, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमें कितना नुकसान हुआ, उसका संपूर्ण विवरण बताइए। अरे तो यहाँ पर तो मुझे एक वीडियो में ये तक देखने को मिला कि हमारे विमान तो नहीं, हमारे जो विमानों के है ना पायलट थे वो सुरक्षित वापस लौटे, मतलब हमारे विमान भी गिरे। और राफेल का तो 2 राफेल की तो हमने कब से कर दी, हमने शुरू दिन से ही कहा था कि 2 राफेल है ना वो नष्ट हो गए, और राफेल की है ना कोई क्षमता नहीं रही। अनेक देशों ने राफेल के सौदे और रद्द कर। और ये राफेल का जो चक्कर है ना, ये नाटो को कमजोर करने का एक शातिर षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र का माध्यम हम भारत को बनाएगा। अब भारत है ना रूस से अत्याधिक लड़ाकू विमान खरीदो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सेना को सशक्त बनाना हमारा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, समाज धर्म है, हमें तो करना पड़ेगा। परंतु इस आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और अब तो ये जो वर्तमान समय में है ना, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। युद्ध में लड्डू नहीं बटते, मौत बढ़ती है, नुकसान होता, अशांति फैलती है, नरसंहार होता। हमने हमारा कश्मीर में भी हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देख लिया और नरसंहार हुआ। इसकी आपको चिंता नहीं, जो कितने घर जुड़े उसकी आपको चिंता नहीं। आपको तो सिर्फ चिंता है कि ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए राजनीतिक रैलियां करना, रोड शो करना। आप करते जाइए, जो भी कुछ है आप करते जाइए, ये सारे आपके अपराध है। और 147 करोड़ जनता के हाथों में है ना आपके कुकर्मों की, आपके अपराधों की पूरी डायरी। वो निर्णय करना भी जानते हैं, कैसा निर्णय करेगी ये भी आपको बहुत जल्द पता लगे। तो मोदी जी और उनकी जो नाजी गैंग है ना, जो इस देश में झूठ परोस रही है, झूठी बातें कर रही है, उससे कोई फायदा नहीं। अब तो आपने सरदार पटेल पर भी आक्षेप कर दिया। अरे आप कौन से आदमी हो, आप हो क्या उसमें? सरदार पटेल जैसा आदमी बहुत दबंग आदमी था, क्या उस समय उनमें इतना सामर्थ्य था? किंतु उन्होंने जो मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तो जो भी कुछ किया ना वो प्रशंसनीय। पंडित नेहरू ने जो भी किया ना वो भी प्रशंसनीय। और आज तो ये संदर्भ भी आ रहा है, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि। और हम तो यहाँ पर उनके सम्मान में एक बात कहना चाहते हैं कि हमने देखा कि भली दोपहर में सूर्य को निकल गया था दिन। वह पंडित नेहरू है ना भारत के विकास के सूर्य थे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर ये नाजी गैंग कुछ भी करती रहे, चाहे जितने झूठ बोलती रहे, जुमले फेंकती रहे, प्रायोजित कार्यक्रम करती रहे, वे सब व्यर्थ हैं, अर्थहीन हैं। देश की जनता है ना सब जानती है, उसको सब सच पता था। तो ये नाजी गैंग का जो पूर्वाग्रही चरित्र है ना जनता के सामने आ चुका। अब यहाँ पर हम मोहन भागवत जी की भी बात करते हैं, वे तो बिल्कुल साइलेंट हो, वे कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि ये तो झूठ बोलेंगे। ये संघ से झूठ बोल सकते हैं, संघ को अपने उदर में समाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये संघ पर लाछन लगा सकते हैं, तो ये तो है ना सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मोहन भागवत भी चुपचाप हैं, मौन है, और वे भी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और हमारी जो सेना है ना, सेना भी सब कुछ समझ रही है कि क्या हो रहा है इस देश में, कैसे क्या होगा। हमारी सेना बहुत संयमित है, अनुशासित है, उसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, इसलिए वो मौन है, चुपचाप रहती है, सब कुछ संकट है। उसका जो लक्षण है, जब देश में कोई संकट आता है ना, प्राकृतिक संकट आता है तो सेवा करने के लिए पहुंच जाती है। यह हमारी सेना का चरित्र है। और यहाँ पर तो आपने सेना के चरित्र को भी गिराने का काम कर रहा है। धिक्कार है ऐसे आप लोगों पर और ऐसे राज संचालकों को। अब तो यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ कि यदि हमारे देश में फील्ड मार्शल होता CDS की बजाय ना, तो ऑपरेशन सिंदूर का
जो परिणाम है ना वो दूसरा ही हो, किंतु नहीं है। अब फील्ड मार्शल नहीं है, हमारे जो CDS हैं उनको क्या लक्ष्य है, कहाँ घेरना है, कैसे घेरना है, उनको अनुभव तो होगा, सारी बातचीत भी होगी, उनको सब कुछ पता होगा, किंतु वे कर नहीं पाए। अब नहीं कर पाए तो ठीक है। जो ये और नाजी गैंग ने जो युद्ध विराम का जो नाटक किया ना, इससे तो उनकी छवि खराब हो। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि जो नाजी सरकार है ना, ये भारत की प्रतिष्ठा की रक्षक नहीं है, सीमाओं की रक्षक नहीं है, देश की जनता की रक्षक नहीं है, सनातन धर्म की रक्षक नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता की रक्षक है, इनका सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। और ये इतने अहंकारी है, इतने अहंकारी हैं कि ये सत्य को कभी स्वीकारते नहीं। जो नाजी है ना, तानाशाह अपनी थोपना चाहते हैं, किंतु ये भारत है, ये किसी का भी अहंकार नहीं स्थायी रहने देना चाहते, नहीं रहने देगा। और जो ये इनका जो नाटक है ना, ये सारे नाटक भी खिलाफ है। और अब तो 147 करोड़ जनता खुलेआम कह रही है कि आप अपना झोला उठाए और चल दीजिए, पुलवामा 2 होने वालों को तुरंत सजा दीजिए। अरे आप इनके काले कारनामे तो देखिए, इन्होंने हमारी न्याय विधा को समाप्त करने की नाटक की नोटंकी की, और इनके जो पालतू चिंटुओं ने जो किया ना, वो किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रपति तक को इन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखा, ये भी जनता जानती है। और जो समाज पालिका है ना, उसका भी क्या हुआ कि इन्होंने तो एक समाज पालिका को खरीदी। जो मोदी मीडिया बना ना, इसके क्या क्या नाटक हुए। और यहाँ पर जो इनका IT सेल है ना, जिसके अमित मालविया हैं, उन्होंने कितना झूठ फैलाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन पर अर्बन गोस्वामी और मालविया पर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उन पर प्रकरण चलना था, किंतु उनको बचा। अगर बचाया, आप कहाँ तक बचाओगे? ये देश की जनता है ना, सब जानती है। अरे तुम झूठ के जुगनू हो, तुम झूठ के जुगनू हो, तुम झूठ के रोबोट हो, प्रायोजित बात के जनक हो, और इस देश की है ना जनता के साथ धोखाधड़ी करो, सनातन धर्म के आप विपरीत चल रहे हो। ये सब आपके जो नाटक है ना, अब समाप्त होने के हैं। अब ये राहुल गांधी ने भी आज हमला किया, और हमारे जो प्रियंका गांधी ने भी हमला किया, और अब तो समूचा विपक्ष भी हमलावर हुए। और तो क्या सब झूठ है, सब झूठ है, सिर्फ आप ही एक सच हो। आपके बारे में जो है ना, अब तो सब उजागर हो गया। बुलाइए आप संसद का सत्र, विशेष सत्र, और उसमें जो आपसे सवाल जवाब होंगे ना, आप सारा अपना विवरण दीजिए। अरे आपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी क्या दिया? आप तो ऐसा आपने संबोधन दिया कि जैसे चुनावी प्रचार को कर रहे हो। ये भी जनता जानती है। आपको कितने जनता ने आपके जो राष्ट्रीय उद्बोधन का मजाक उड़ा दिया, वो किसी को पसंद नहीं आया। आपने जो मन की बात कही ना, उसमें भी हवाबाजी की, जुमलेबाजी की। अरे झूठ बोलते हो, झूठ कितना बोलोगे? और एक बात ध्यान रखना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य की हत्या भी संभव नहीं है। संकट के बादल उस पर जरूर आते हैं, किंतु वो सत्य की हत्या संभव नहीं है। सत्य का अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा। भारत का एक स्लोगन है कि सत्य में जयते और जन में जयते। ये जनता है ना, जनता और सत्य देश की आत्मा। और जो वो निर्णय कहती है ना, जो निर्णय करते हैं ना, वे बड़े विचित्र होते हैं, वे राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो हमने आज के जो इस एपिसोड में हम इतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने सच सबके सामने रखा है। ये सच आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।